जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारो चोट लागू करो लागू करो लागू करो, सारो चोट लागू जे पीएचई के वही मुलाजिम है जिनके अब 620 दिन जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की गई है। एक बार फिर इन्होंने कल जो है धरने प्रदर्शन में बैठे, दो जगह पर जो बैठे, एक अपने बीसी रोड और दूसरा कंपनी बाग में इन्होंने पूरा दिन जो है वो बंद करके रखा। तमाम उच्च अधिकारी भी इनके बाद मिलने आए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या आश्वासन जो है वो दिए गए हैं। होशियार जी, 620 दिन हो गए लगातार प्रदर्शन करते हुए, आपको उम्मीद थी, पहले भी उम्मीद थी, जब अमित शाह ने आना था उम्मीद थी, लेकिन वो भी बेकार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आना था तो आपको उम्मीद थी, वो भी बेकार गई। पर अब उसके बाद एक बार फिर से आपने प्रदर्शन जो है वो कंपनी बाग दोबारा से बंद किया और रात को 11-12 बजे तक आपकी कोई मीटिंग हुई है, तो आप ही की जुबानी जानना चाहूंगा अब क्या आश्वासन जो है वो दिया गया है। बाकी आश्वासन नहीं बोलूंगा, लॉलीपॉप बोलूंगा। पहले तो जेके अपडेट का बड़ा बड़ा धन्यवाद हमारी खबर को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, कल का जो कार्यक्रम है उसको मैं लॉलीपॉप नहीं कहता, ना हमारी अब उम्र है लॉलीपॉप लेने और खाने की। हाँ, प्रशासन से एक नेगोशिएशन जरूर हुई हमारी, जिसपे उन्होंने हमसे 9 तारीख तक का समय मांगा है। 9 तारीख को वो हमारी सीएस साहब जो है श्री अटल डुल्लू जी से, उनसे हमारी मुलाकात होगी। तो जो हमारी डिमांड है वो हम उनके आगे रखेंगे। हमारा प्रदर्शन ऑलरेडी जारी है, जारी रहेगा। वो कल का एक बड़ा कार्यक्रम था जो एक संदेश प्रशासन को देना था, वो संदेश हमने दिया कि डेली वेजर के अंदर अभी इतना वजूद है, इतनी ताकत है, अगर चाहे तो दिन में पूरी दिन बंद रहा, पूरी रात भी बंद रख सकते थे हम, मगर कहीं ना कहीं हम टकराव के मूड में नहीं, हमें अपनी जेन्युइन डिमांड को पूरा करवाना है। हमें अपने बच्चों के लिए अपना हक चाहिए, जो हमने गोल्डन टाइम्स डिपार्टमेंट को चलाने के लिए दिया है, हमें वो चाहिए, ना कि हमने कोई राजनीति करनी है टकराव करके, हमारा ऐसा कोई महत्व नहीं। मगर प्रशासन को हमारे आपके माध्यम से एक बार फिर यही अपील है हमारी, अगर हमारे साथ फिर कोई छल कपट धोखा होता है 9 तारीख को, जहाँ हमारी बात को ना सुना जाता, नहीं माना जाता, तो ऐसे कार्यक्रम हमारी खोपड़ी में और हजारों तैयार हैं। हम उस पे ऐसा ही प्रदर्शन आप एक बार पहले भी किया था, जब कंपनी बाग को बंद किया था, उस टाइम भी रात को 11 बजे आपके पास आला अधिकारी जब वो आए थे, तो वो भी आश्वासन ही था। बिल्कुल बिल्कुल, ये मसला है, हमारा इशू इतना पुराना है, बिना बातचीत के ये खत्म होने वाला नहीं। तो हम लगातार एक टेबल तैयार कर रहे हैं, प्रशासन के उच्च अधिकारी आके बैठ के हमारे साथ बात करें, जो जो हमारी डिमांड अगर गलत लगती है प्रशासन को रहने दे, जो जेन्युइन डिमांड उसको पूरा करें। यही टेबल तैयार करने के लिए हमने एक बार फिर कल कोशिश की। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के हक के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद किए जाए और हम अपने हक के लिए लड़ सकें, अपना हक लेके रहें, उसी रास्ते पे हम लोग चले हैं। और इसके अलावा किसी प्रशासन के उच्च अधिकारी से हमारा कोई निजी टकराव नहीं है, ना किसी निजी स्वार्थ के लिए हम लोग लड़ रहे। 30 साल जो अलग अलग सरकारों ने हमारे खाए हैं, हम उसी का हिसाब लेने के लिए लगातार इसे प्रदर्शन पे है। वो 620 दिन हुए। एक कार्यक्रम 17 अक्टूबर को 2002 को हुआ था कंपनी बाग, एक दूसरा ट्रेलर कल का था। हम लगातार मीडिया में पहले प्रशासन को बता देते हैं कि हमने बड़ी जल्दी ये वाली डेट हमने अनाउंसमेंट की है, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो वो किया। प्रशासन को अब समझ आ गई है, ये लोग जो भी है संजीदा है अपने मसले के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के शिकार नहीं है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो जिस हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। 20 जनवरी तो चलेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, आपको आश्वासन था। अब 7 तारीख को कश्मीर के दौरे पर हैं, और कल आपके किसी एक मुलाजिम ने बात की थी, उम्मीद तो हमें है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर इतिहास है, कोई भी अगर चीज मिलती है, खुशखबरी मिलती है, तो वो कश्मीर से ही सुनाई देती है हमें। नरेंद्र जी, देखो, आपका बड़ा शुक्रिया। हमारी आवाज जो गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, नेशनल चैनल कोई कवर नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा रहे हैं। पहला सवाल आप जैसे आपने किया कि 20 फरवरी को प्रधानमंत्री साहब जब आए थे, 20 फरवरी को आए थे शायद, 20 फरवरी को आए थे, तो प्रधानमंत्री साहब ने, ना हमने आपके माध्यम से या किसी और चैनल पे हमने कभी नहीं कहा हमें कोई उम्मीद है, लेकिन हमारे साथियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री साहब आएंगे तो हमारे लिए कोई तोहफा होगा। दूसरा सवाल आपका, जैसे कि खुशखबरी कोई भी कश्मीर से मिले, देखिए हमें अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी चाहिए, चाहे कश्मीर से अनाउंसमेंट करें वो,
चाहे वो जम्मू से करे चाहे दिल्ली से करे। हमें जो 2013 दिसंबर में ललकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो वादा चलो 10 साल बाद ही पूरा करें तो सही। क्या आप इस बात को मानते हो ना कि अगर पहली प्रेफरेंस जो मिलती है आज भी कहीं ना कहीं कश्मीर से ही शुरू होती है पहली प्रेफरेंस, इस बात को मानते हो? मैं नंदन जी आपकी वो शायद मेरे दायरे से बाहर हो जाए सवाल का जवाब, लेकिन जब स्टेट थी तो हमारे तीनों खिते जैसे जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख था, हम उनको बराबर समझते थे और बराबर समझना चाहिए। चाहे हुक्मरान कोई ऐसी वैसी बात करते थे, लेकिन आम जो जनमानस था, आम पब्लिक थी, हम पहले भी भाइयों की तरह रहते, अगर यूटी है आज भी भाइयों की तरह रहते हैं। चाहे मेरे साथ खिता चुनाव से साथी आए हुए, रजौरी पुंछ के साथी हैं, बनी बसोली से, एक यूटी जम्मू प्रोविंस यूटी के हर एक क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। हम इस चीज हमारी हमारी क्लास जो है वो है डेली वेजर, चाहे स्टेट के किसी यूटी के किसी हिस्से में रहता है। और हम ये जैसे मेरे साथी ने आपको डिटेल सारी बता दी, ये हमारा एक ट्रेलर था, ये हमारा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर गवर्नमेंट 9 तारीख तक इस मसले को सीरियस लेके हल नहीं करती तो फिर देखो हमारे लिए रास्ते खुले होंगे, क्योंकि हमने हर एक अधिकारी को क्लियर कट कल भी बता दिया। पिक्चर जो है वो फिर रिलीज होगी बिल्कुल, क्योंकि कल भी हमारे कई साथियों को कंफ्यूजन हो गया था कि शायद धरना प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो कल का जो प्रोग्राम था, वो कल का प्रोग्राम हमने सिर्फ कंपनी बाग बंद करके सिर्फ गवर्नमेंट को ट्रेलर दिखाया। अगली बार कंपनी बाग भी बंद होगा, शीतरी भी बंद होगा, बोरिया बंद होगा, और भी वीआईपी लाइन जो धुंधली है जहाँ से गौर राजभवन पानी, ये सब बंद होंगे, क्योंकि डेली वेजर अब जाग चुका है। चाहे वो संख्या कम में निकलता है, लेकिन हमें क्वालिटी से मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है। हमें 2000 लोग भी होंगे, हम 20,000 का काम करते हैं। जैसे हम 20,000 हैं, 40,000 का काम करते हैं, डबल शिफ्ट में काम करते हैं। तो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट प्रोग्राम का आपका पेंडिंग जो है वो भेजी है। देखिए, मिनिमम 70 महीने का और मैक्सिमम 85 महीने का। इस पे भी हमारी कल बात हुई, कल हमने साथियों से शेयर नहीं किया था। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके पास जैसे आला अधिकारी आए भी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो अब आपके बीच में नहीं है, तो क्या उनका पैसा जो है उनके परिवार को मिला? देखिए, जब से 22 जून 2022 से PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की हम लोगों ने जो 5 मेंबरी कमेटी, मैं हूँ, राजेंद्र सिंह, ताज, हुशियार सिंह, रवि हंस है, नवदीप है, मोहनलाल जी हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हमारे सब कमेटी हमने 4, 5, 6 लोगों की बनाई हुई है। ये एक चेन सिस्टम है, और डेली वेजर का जो नाम है वो एक धागे का काम करता है। हम सब उसमें मोती हैं, वो माला बनी हुई है। माला इसलिए बनी हुई है, हमारा एक कॉमन काज है, एक सबका इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट है कि हमको पॉलिसी मिलनी चाहिए। हम उसके लिए सब निकले। हमें कोई किसी से रिश्तेदारी, कोई हमारा भाई नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उसके लिए निकले। सरकार को सरकार के वादे याद करवा रहे हैं, बीजेपी को बीजेपी के वादे याद कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में 2014 से लेके रख रहे हैं। ये सारी चीजें हमने करने का काम किया। आज LG प्रशासन है, तो LG प्रशासन ने वादे किए, हम बार बार मीडिया में LG साहब ने 11 नवंबर 2020 को जो वादा किया वो भी याद करवा रहे हैं। लेकिन बगैर पॉलिसी हम पीछे जाने वाले नहीं। कि 22 जून 2022 से लेके आज तक हमारी वेजेस जो साल में 3-4 मिलती थी, वो पूरी 12 की 12 आई है। 650, जैसे आपने पूछा जिनकी डेथ हो गई, 650 उन लोगों को पैसे हमने दिलवा चुके हैं। कल भी हमारी जो बात हुई है, जो हमारा पेंडिंग है, वो भी जल्दी कोशिश, हमारी उम्मीद है जल्दी कल हम पेंडिंग पे भी पूरी बात रखी, पॉलिसी के साथ साथ पेंडिंग। हमने कहा पॉलिसी सरकार ने जो रोकी है, इसके साथ जो पेंडिंग रोका है, पेंडिंग ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये हमारा पैसा रोका गया है, जो हमें जरूरत है उसकी। हमें बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है। कई साथी बेटियां जवान है, उनकी शादियां कर रही हैं, कुछ उनके मकान नहीं है, वो अपना मकान में हमारा पैसा दिया जाए। सरकार ने क्यों हमारा पैसा रखा है? कहीं ऐसा ना होना कि इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है, तो जैसे आपने बोला कि 8 या 9 तारीख को मीटिंग रखी गई है, तो हो सकता है मीटिंग में बोले कि आपके थोड़े बहुत सैलरी जो है वो बढ़ा देते हैं, रेगुलर की पॉलिसी की बात इलेक्शन के बाद करेंगे। देखिए, मैं आपको मैं बात करूं, हमारा मसला इलेक्शन से कनेक्टेड नहीं है। ये कोई घोषणा नहीं है बड़ी के होगी। हमारा मसला रोका गया है 5 अगस्त 2019 के बाद। SRO 64 बना है, SRO 520 जिसमें हमारी सैलरी बढ़ी थी, वो रेगुलराइजेशन नहीं था। मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूँ, हमारे साथियों को कंफ्यूजन है कि वो रेगुलराइजेशन नहीं है, उसमें हमारी सैलरी बढ़ी थी। सरकार ने चीजें होल्ड की हैं, उसके लिए इलेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम किसी भी हद तक जाएगा। हम, हमारी जो टीम है, हमने लीगल ओपिनियन भी लिया, जो हमारे लॉ के एक्सपर्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हम किस तरह से प्रदर्शन कर सकते। और ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम कल का एक शुरुआत थी, किस एजुकेशन को दोबारा हम तेज करने जा रहे हैं।
अब ये डिस्काउंट डिवीजन तक जाएगी, चाहे हमें पानी काम छोड़कर हड़ताल की कॉल भी देनी पड़ी 9 तारीख के बाद, वो भी होगी। और आने वाला टाइम जो है, ये आप जानते हो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम एलजी प्रशासन की। अब मेरा लास्ट सवाल है कि अब आपके 620 दिन हो गए हैं प्रदर्शन के, क्या 620 दिन के आगे अब चलते रहेंगे कंटिन्यू 21-22 से? तो भी मैंने आपको बोला कि ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। अगर हमने 30 साल सोशल बर्दाश्त किया है तो 10 दिन और बर्दाश्त करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीएचई डेली वेजेस के एम्प्लॉय से। इनकी डिमांड है कि 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है हमें वो मिलना चाहिए। एसआरओ 64 के अलावा एसआरओ 520 जो बनाई गई हैं। और अभी इन्होंने एक छोटा सा आश्वासन दिया गया है, 8 या 9 तारीख को एक मीटिंग होगी। डिकॉम एडिशनल इंचार्ज जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। अब उस मीटिंग में ही क्या फैसला आता है वो हम आपको 9 तारीख के बाद ही बता सकते हैं। देखते रहिए आप जेके न्यूज़ नरेंद्र शर्मा के साथ।